संगम में आपका स्वागत है। आइए गुणनखंड देखा जाए। गुणनखंड में क्वेश्चन क्या क्या पूछता है देखिए, या तो कुल गुणनखंडों की संख्या पूछेगा, या सम गुणनखंडों की संख्या पूछेगा, या विषम गुणनखंडों की संख्या पूछेगा। आइए इसी को जानने के लिए एक एग्जाम्पल लेते हैं 72 72 का एग्जाम्पल लेते हैं। मान लीजिए 72 का फैक्टर किए हम, 2 से कटा 36 बार में, फिर 2 से कटा 18 बार में, फिर 2 से कटा 9 बार में, फिर अब 3 से कटेगा 3 बार में, फिर 3 से कटेगा 1 बार में। फैक्टर मिला 2 पे पावर 3 इंटू 3 पे पावर 2। अब देखिए दोस्तों, यदि कुल गुणनखंडों की संख्या ज्ञात करनी हो तो कुछ नहीं करना है, घात में 1 की वृद्धि कर देते हैं और गुणा कर देते हैं। 3 है तो यहाँ 4 हो जाएगा, यहाँ 2 है तो 3 हो जाएगा, और गुणा कर दिए 4 3 12, इसका आंसर होगा। पहला यानी कुल गुण संख्या 12 होगा। यदि अब यही हम सम गुणनखंडों की संख्या ज्ञात करनी हो, सम गुणनखंडों संख्या तो क्या करना है, 2 पावर 3 ऐसे लिखा हुआ है, 3 पावर 2 लिखा हुआ है, तो क्या करते हैं 2 पे पावर वाले में वृद्धि नहीं करते हैं, 2 पे जो घात लगा है उसमें 1 की वृद्धि नहीं करते हैं, बाकी में 1 की वृद्धि कर देते हैं। जैसे यहाँ 3 का 3 ही रह देंगे, यहाँ 2 के जगह पे 3 कर देंगे, तो 3 तरीका 9 आपके सम गुणनखंड होंगे यहाँ पे। अब यही पूछा है विषम गुणनखंडों की संख्या, वही सेम 2 पे पावर 3 लिखे हैं, 3 पावर 2 है। अब देखिए यदि विषम का पूछता है तो सम वाले को लेते ही नहीं है, बस इसमें 1 की वृद्धि कर देते हैं। 2 पे 1 का करना है 3, बस आंसर क्या आएगा 3 दोस्तों। इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए दोस्तों। फिर देखा जाए 360 एक एग्जांपल लेते हैं हम। 360 का कुल गुणनखंड कितने होंगे, सम गुणनखंड कितने होंगे और विषम कितने होंगे, आइए इसको देखते हैं। 360 का हम फैक्टर किए, 2 से काटेंगे 180 बार में, फिर 2 से काटे 90 बार में, फिर 2 से काटे 45, अब फिर 3 से काटे 15 बार में, फिर 3 से काटे 5 बार में, अब 5 से कटेगा 1 बार में। फैक्टर क्या मिला दोस्तों, 2 पे पावर 3 इंटू 3 पे पावर 2 इंटू 5 पावर 1। यदि यहाँ पे कुल गुणनखंडों की संख्या पूछता है तो सेम वैसे ही घात में 1 की वृद्धि कर देते हैं, तो 3 है तो 4 हो जाएगा दोस्तों, 2 है तो 3 हो जाएगा, और यहाँ 1 है तो 2 हो जाएगा दोस्तों। यानी कुल गुणनखंडों संख्या होगी, घातों की गुणा कर देते हैं, तो 4 3 12 दूना 24 इसके कुल गुणनखंड होंगे। इसी प्रकार सम गुणनखंडों की संख्या ज्ञात करनी हो तो सम वाले में 1 की वृद्धि नहीं करते हैं, बाकी वाले में 1 की वृद्धि करते हैं। जैसे 2 पे पावर 3 है और 3 पे पावर 2 है और 5 पे पावर 1 है, तो सम वाले में 1 की वृद्धि नहीं करते हैं, बाकी वाले में 1 की वृद्धि करते हैं। तो जो 2 के जगह पे 3 हो जाएगा और 1 के जगह पे 2 हो जाएगा, गुणा कर दीजिए, ये 3 का 3 ही रहेगा, 3 तरीका 9 दूना 18 इसके सम गुणनखंड होंगे। ये कुल गुणनखंड हो गए, ये सम गुणनखंड हो गए। इसी प्रकार एक और पूछता है विषम गुणनखंडों की संख्या, तो ऐसे ही 2 पे पावर 3 है, 3 पे पावर 2 है और 5 पे पावर 1 है। यदि विषम पूछता है तो सम वाले के जगह पे या सम वाले को लेते ही नहीं है और बाकी वाले में 1 की वृद्धि कर देते हैं। 2 के जगह पे क्या हो जाएगा दोस्तों 3 हो जाएगा, और 1 के जगह क्या हो जाएगा 2 हो जाएगा, गुणा कर दिए 3 दूना 6 इसके विषम गुणनखंड होंगे।